डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत जो है पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए क्या नए मौके पैदा करने जा रहे हैं? बहुत कुछ हो रहा है खत्ते में, दुनिया में। और पाकिस्तान के हवाले से तो पिछले, ये मैं सफारतकारी के हवाले से बात कर रहा हूँ, अभी हमारा जो इंटरनल अनरेस्ट है, पॉलिटिकल अनरेस्ट और बहुत सारे मामला वो हमने ठीक करने हैं, इंक्लूडिंग इकोनॉमी। लेकिन सफारती महाज पे, अस्करी महाज पे पाकिस्तान जो है वो फुल, ठीक है ना, स्पीड से दौड़ रहा है माशाल्लाह। और उसमें जो है वो दो तीन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला जो है वो, मतलब अब आप इसको भूल जाएं, फिलहाल इसको डिस्कस ही ना करें, ठीक है। जो तलखियाँ बाज होती हैं ना, वो भाइयों में कोई इख्तलाफात होते हैं, मोहल्लों में नहीं हो जाते, मोहल्लों में साथ साथ घर होते हैं, वो पता चला वो उसकी दीवार है, उसने किसी ने उस दीवार के ऊपर कपड़े डाल दिए, किसी ने उधर से कुछ कर दिया, फिर हो गई, तो वो चलता रहता है। तो इस तरह की बातों से जो है ना वो गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, वो ठीक होती हैं, फिर पैदा होती हैं, ठीक होती हैं। इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा हो गई, पड़ोसी में होता है ना, तब कई दफ़ा वो मतलब है कि ज़रा ज़्यादा ही मतलब हो गया, तलखियाँ ज़्यादा हो गई। लेकिन ये है कि फिर हमारे मामला उनके साथ बेहतर, उनको भी समझ आया। और उसमें बुनियादी बात, अच्छा इसमें अब ये है ना कि इसकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मेरे ख्याल है आने वाले दिनों के अंदर स्ट्रेटजी दोनों मुल्कों को बनानी है। हमारे जो अफगान भाई हैं उनका पाकिस्तान में जब वो रहे हमारे मेहमान, तो वो हमारे मेहमान रहे, तो मतलब है यहाँ पे काम करते रहे, बड़ी मेहनत की उन्होंने, बड़ी पाकिस्तान की तामीर में, तरक्की में बड़ा उनका हिस्सा है अफगानों का और पख्तूनों का, और पख्तून अफगान जो भी नाम। और उसमें जो एक बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो स्पॉयलर्स हैं ना दरमियान में, जो कि हमेशा जिनकी कोशिश होती है कि वो लड़ाई झगड़ा करें, और उसकी वजह यह है कि वो एक अरसे से ये जो सुसाइड बॉम्बिंग्स, और बल्कि सुसाइड बॉम्बिंग शायद बहुत अरसे से तो नहीं, सुसाइड बॉम्बिंग्स तो मेरा ख्याल है कि ये 2007-8 या उससे थोड़ा सा पहले, उसके बाद मैसिव पैमाने भी शुरू हुई, फिर पहले आईईडीज थी और अंदाज दहशत गर्दी के। लेकिन अब उससे हमें गुजरना है, आगे निकलना है, और तिजारत शुरू होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से अगले 24-48 घंटों में तिजारत शुरू हो जाएगी। और ये तिजारत जो है ये अफगानिस्तान को एक बात बड़ी, हमें तो खैर क्लियर है, अफगानिस्तान के हमारे भाई जो है ना उनको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि उनकी जो ये पूरा उनका जो है ना वो यानी उन्होंने सेंट्रल एशिया के साथ आगे तक जाना है। यानी हमने, अफगानिस्तान ने सेंट्रल एशिया, ईरान, रशिया, चाइना, तुर्किया, अब लोग कह रहे हैं ना तुर्की आ गया दरमियान में बीच में, ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं ये टर्किक स्टेट्स हैं, ये टर्किक स्टेट्स हैं, या इनको जो भी आप, तो ये जो है यहाँ पे एक टर्किक फोरम्स बने हुए हैं, तो तुर्किया का बहुत एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे कहते हैं चाइना का है तो रशिया का है, तो तुर्किया का भी बहुत यहाँ पे कदीम दौर से। तो ये जो है ये अब वो सारे ममालिक जो हैं वो इस पे बड़े खुश हैं। चाइना की तरफ से आज बड़ा ज़बरदस्त बयान आया है, सऊदी अरेबिया की तरफ से बहुत आया। अच्छा, सऊदी अरेबिया के जो बयान है ना उसकी बड़ी एक, हर मुल्क ने मुबारकबाद दी है, खुशी का इजहार की है। कतर की तरफ से, कतर तो बहुत उनका ज़बरदस्त रोल करा, लेकिन सऊदी अरेबिया का बयान जो है वो इसलिए बहुत अहम है कि एक तो सऊदी अरेबिया, मुल्ला मोहम्मद उमर बहुत, यानी सऊदी अरेबिया उस वक्त जब मुल्ला मोहम्मद उमर की हुकूमत थी और 90 की दहाई में, उनकी क़यादत जो थी वो मुल्ला मोहम्मद उमर की बहुत एहतराम, मुल्ला मोहम्मद उमर उनका बड़ा एहतराम करते थे। और उनके साहबजादे जो मुल्ला याकूब हैं वो जो अभी वज़ीर दिफा हैं,
वो सऊदी अरेबिया की तरफ बहुत सऊदी अरेबिया जो भी बात कहेगा या समझाएगा या तो वो यकीनन उनके बहुत करीब है, समझाएगा नहीं, यानी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सऊदी अरेबिया से। मैं इस वक्त कोई ऐसी बात कहना ही नहीं चाहता जो भाइयों के दरमियान किसी भी तरह से तलखी का सबब बने। एक नुक्ता उनका अच्छा, दोनों ही नुक्ते जो है ना, 2 पॉइंट्स उनके भी ठीक है और हमारे भी ठीक है। वो असल में एक ही बात है, हम कह रहे हैं कि आपकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही है, वो उसको काबू करेंगे। उनका कहना यह है कि आपकी यानी पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारा कहना यह है कि उसके कनेक्शन आपसे मिलते हैं। उस मतलब देखें, अभी मैं कल भी जो मैंने बात की थी, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है ना, तो ये सारा वक्त जो हम ये सुबह शाम मुख्तलिफ हमले नाकाम बना रहे हैं, पकड़ रहे हैं, जाफर एक्सप्रेस इधर उधर, ये सारे बड़े साने हुए, तो इनको तो हम ठीक करेंगे, लेकिन अगर वहां से उनकी इमदाद जारी रहेगी तो फिर सिलसिला खराब होता रहेगा। अगर इमदाद रुक जाएगी उनकी तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, अवाम और कारोबारी शख्सियात, आम लोग पाकिस्तान के दहशतगर्दी कहाँ से दहशतगर्दी को पसंद करेंगे, करते हैं वो उनके मतलब ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल से कोई मैकेनिज्म आने वाले दिनों में सेट होगा और उसमें आगे की तरफ हमें देखना चाहिए, भूल जाएं वो तरह पड़ोसियों के दरमियान, भाइयों के दरमियान कोई मामलात हुए, आगे निकल लेंगे। अच्छा, अब इसमें बहुत कुछ 24 घंटे, फिर वही मैं रोज़ बात दोहराता हूँ, लेकिन वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जिसमें एक तो ये है कि ये एक जगह है, वहाँ से ज़रा शुरू करते हैं। ये इस गांव का नाम है पेनमुजोम। पेनमुजोम, अगर मैं सही तरह से इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पेनमुजोम जो गांव है ये शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान जो डीमिलिटराइज्ड जोन है, जहाँ पर 1953 में जब जंगबंदी हुई जी, तो उसके बाद ये जो गांव था, इसको ट्रस्ट विलेज भी कहते हैं। इस गांव से वो जो एक लाइन है, एक लकीर है, यानी जो जहाँ से शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया अलग होते हैं और जहाँ पे वो डीमिलिटराइज्ड जोन है, वो इस गांव से गुजरता है, जिस गांव का नाम है पेनमुजोम। अच्छा, अब ये जो गांव है पेनमुजोम, यहाँ पर मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो साउथ कोरिया से इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि पेनमुजोम की जो बहुत लोग जाते हैं वहाँ देखने के लिए ना उस गांव को, वहाँ की सारी जो आप समझें कि लोगों के जो ट्रिप्स हैं या सियाहत के लिए जो सियाह जाते हैं, वो जो देखने जाते हैं कौन सी जगह है जहाँ जंग बंद हुई थी, और ये वो जगह है जहाँ पे ट्रंप और जो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग युन की मुलाकात हुई थी 2019 में। सही। और उस वक्त जो मुलाकात हुई थी तो इस तरह से मुलाकात हुई थी कि वहाँ पर ट्रंप उस तरह से आ रहे थे, एक पेविलियन ये इस तरह से जा रहे थे, दरमियान में वो ये उस वक्त का ये 2019 की एक वो बना हुई, ये साउथ कोरिया, ये जो सियोल है ना, इससे कोई 90 किलोमीटर दूर ये गांव है। अच्छा, अब वो साउथ कोरिया जा रहे हैं और साउथ कोरिया में उनकी प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात, अभी तक जो डेट सामने आ रही है वो आ रही 31, यानी आज 20 अक्टूबर गुजर गई, तो अगले 10-11 दिनों में ट्रंप और प्रीमियर शी जिनपिंग की पहली मुलाकात होने जा रही है। और इसी दौरान ये जो मैं वहाँ से आपको बता रहा हूँ, अगर मैं 30th दिखाऊँ, ट्रिप्स जो हैं वो 30th ये पेनमुजोम की सारी जो ट्रिप्स हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं कि यहाँ पर दोबारा ट्रंप और किम की मुलाकात यहाँ पे होगी। यानी वो उसी तरह से कोई सिलसिला बन रहा है जो कि
पहले जिस तरह से मुलाकात हुई थी, इसी गांव के एक इधर से उधर क्रॉस करते हैं तो डीमिलिटराइज जोन है, और ये सारा ये 31 जो वहाँ के का जो मीडिया है वो उसे कोट कर रहा है, साउथ कोरिया ने सस्पेंड कर दिए हैं यहाँ के सारे टूर्स, और यहाँ पे मुलाकात हो रही है। जापान से भी खबरें यही आ रही हैं 33 कि ये जो हैं ये यहाँ पे जितने टूर्स थे ये सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। ट्रंप की मीटिंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं उसी जगह पे, यानी वही अंदाज होगा कि वो साउथ कोरिया आएंगे। 31 तारीख को मीटिंग उनकी तय हो रही है शी जिनपिंग के साथ। अभी तक जो टेंटेटिव डेट है वो है 31 को एपेक के इजलास में, जो कि साउथ कोरिया में होगा, और साउथ कोरिया में ही इजलास होगा, यानी मुलाकात होगी शी जिनपिंग से, और फिर सियोल में या आसपास कहीं मुलाकात के दौरान ही वो फिर साउथ कोरिया के जो दारुल हुकूमत है उससे 90 किलोमीटर दूर जाके इस गांव में, ये वो गांव है जो साउथ कोरिया का नॉर्थ कोरिया से मिल रहा है, तो यहाँ नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात होगी। यानी नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट गालिबन साउथ कोरिया नहीं आ रहे, या अगर आएंगे तो, लेकिन उन्होंने एहतियातन ये तैयारियां शुरू कर दी हैं कि वो पूरा जो बीच का गांव है जिसमें से वो डीमिलिटराइज जोन गुजरता है, जहां जंगबंदी हुई थी, तो वो गांव जो है वो खाली करवाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो एक तो ये है कि अगले 10-11 दिनों में ये मुलाकातें होने जा रही हैं, और बड़ी अहम मुलाकातें हैं। यानी आप सोचें कि बल्कि 15 दिन अगर लगा लें हम, तो 15 दिनों में आपको पता चलता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की शी जिनपिंग से भी मुलाकात होने जा रही है, नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं किम जोंग उन से भी मुलाकात होने जा रही है, और फिर प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात होने जा रही है हंगरी में। अच्छा, तो ये अगले 10, 11, 12 दिन जो हैं ये बहुत अहम हैं आलमी सतह पे, ये पूरा तय करेंगे। जो मैं इसमें सिर्फ एक बात करूं कि प्रेसिडेंट ये जो आसियान की समिट है, आसियान 26 तारीख से, तो आसियान की समिट में वो कंबोडिया और थाईलैंड वाली वो एक उसको चेयर करेंगे वो, और अभी तक ये तय नहीं हो रहा। मैंने अभी इसको, अब इस प्रोग्राम से पहले मैंने तय किया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं यानी आसियान समिट में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि वो दिवाली के बाद फैसला करेंगे मलेशिया जाने का। हमारी जानिब से, हमारी सारी टीम, हमारे अदारे की जानिब से, सारे हम सब की जानिब से, हमारी जितनी हिंदू बरादरी पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, उन सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो, और ये जो दिन है ये बहुत खुशियाँ लेकर आए उनके लिए भी, सारी दुनिया के लिए भी। तो और पाकिस्तान में इसको बड़े ज़बरदस्त अंदाज में आज हमारी जो हिंदू बरादरी है, बल्कि एक जगह से मुझे भी आया हुआ है कि जी वहाँ पर जाना है मैंने शायद इस प्रोग्राम के बाद। बहरहाल, तो दिवाली जो है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में हमारी हिंदू बरादरी पाकिस्तान में मना रही है। अच्छा, तो वो दिवाली के बाद फैसला करेंगे कि क्या आसियान में जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा ये बात, प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर कहा है कि 7 तैयारे गिरे थे, और 200% टैरिफ्स की मैं अगर बढ़ा देता अगर मेरी बात ना सुनी जाती, तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत है। फिर उन्होंने दोबारा ये बात की है कि ये मुकम्मल मैसिव टैरिफ्स रहेंगे। मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ 32nd, क्योंकि बयान जो है वो बड़ा सख्त प्रेसिडेंट ट्रंप का है। दोबारा 32nd राइटर्स, ट्रंप वॉज टू कीप मैसिव टैरिफ्स ऑन इंडिया अंटिल रशियन ऑयल इंपोर्ट सीज, मतलब मैसिव टैरिफ्स, ठीक है। तो अब बात यह है कि वो अगर वहाँ पर जाते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, तो ये अच्छा, तो हिंदू को कोट कर देते हैं, ठीक है ना, 20th, या फिर हम NDTV को कोट कर देते हैं, तो ये सारा जो है ये अब तो अब ये है कि वो अगर तो वहाँ जाते हैं तो इन हालात में क्या वो बायलैटरल मुलाकात होती है उनकी या नहीं होती, या कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन खड़ी हो जाती है वहाँ पे। और अगर नहीं मुलाकात होती, फर्ज करें, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये जहन में रखें कि इस साल प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ही अपना बड़ा दौरा कैंसिल किया है अभी तक, साल इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और एक उन्होंने दौरा कैंसिल किया है सिर्फ। वो हर जगह गए हैं, वो नेटो में भी गए हैं, वो बरतानिया भी गए हैं, वो हर जगह। अगर वो कहीं नहीं गए किसी इजलास में, तो क्वाड में नहीं गए।
क्वाड नामी कोई चीज नहीं है। 2018, 19, 20, मैं अगर कुछ 5-6 साल की मैं बार बार बात कह रहा हूं कि क्वाड नामी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती। ये मुझे नहीं पता कि क्यों ये बात हमारे बहुत से दोस्त इस पे क्वाड के ऊपर जो है वो अड़े रहे, लेकिन ये है कि मैं कभी इसको, अब इसकी वजह भी मैं कभी बताऊंगा मैं क्यों कहता रहा हूं कि क्वाड नामी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, क्वाड, तो अब क्वाड का इजलास वाहिद इजलास है जो इंडिया में होना था, लेकिन वो वहां नहीं जा रहे। लेकिन कहां जा रहे हैं? आसियान में जा रहे हैं। अच्छा, अब क्वाड में है कौन? जापान, तो जापान से मिल रहे हैं जी। देखें ना, दूसरा कौन है? साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया जा रहे हैं जी। तो वो जो है वो, और अमेरिका में खुद रहते हैं। तो क्वाड में क्या है, मतलब क्वाड क्या था? क्वाड जो है, तो बात यह है कि ये अच्छा आसियान में फिर उनकी जब एपेक में, अच्छा सारा ब्रिक्स से भी सबसे मिल रहे हैं सिवाय इसके। अच्छा, यहाँ पर अगर इनकी नहीं होती ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात नहीं होती मलेशिया में, तो अगले साल वो G20 समिट होनी है वहाँ पे, जो है वो अगली G20 समिट होनी है साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका से ताल्लुकात ख़राब हैं उनके प्रेसिडेंट ट्रम्प के, तो वहाँ जाएंगे नहीं साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पर भी मुलाकात नहीं हो पाएगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। और वो ऑयल के ऊपर तो उन्होंने कह दिया कि जब तक मुकम्मल, तो टैरिफ्स कहीं अटके हुए हैं हवा में। अब वो पहले तो ये बात हो रही थी इतने दिनों में हो जाएंगे, इतने दिनों में बात ही नहीं हो रही।